नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। हमारे बाबा साहब 15 भाषाओं में जानता थे। मैं समझता हूँ कि संसार में सबसे पढ़े लिखे बाबा थे। नींद अपनी खोकर जगाया हमें, नींद अपनी खोकर जगाया हमें, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमें, कभी भूल मत जाना उस महामानव को, जमाना कहता है बाबा साहब। दुनिया में ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ, दुनिया में ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ, ईमानदार तो हुए लेकिन ईमान नहीं हुआ। मसीहा तो हिंद में हुए बहुत, मसीहा तो हिंद में हुए बहुत, लेकिन बाबा जैसा कोई महान नहीं हुआ। सरकारी मात्र शक्ति मंच पर आसीन नंबर 1 चेयरमैन पटौदी के नागरिक, हमारे विधानसभा के नंबर 1 जरावदा जी, प्रशंसा करूं तो मैं समझता हूं कि सूर्य को दीवे दिखाने वाली बात होगी। सभी के नाम लिए सब्जेक्ट सबके मातृवाणी की तय किया मैंने, और जरावदा जी की तारीफ उतरे कम से कम, लेकिन आचार संहिता को देखते हुए ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जरावदा जी आप आगे बढ़ो, हम हमारे साथ। के गाथा में समझता हूं कि घर में बाबा सबसे बड़ा होता है, तो हमारे राष्ट्र के बाबा बाबा अम्बेडकर जी, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश जी। आदरणीय बहुत ही संघर्षशील विधायक जी, मंच आसीन सभी मौजूदा मातृशक्ति विद्वत समाज, प्यारे बच्चों, आज अगर हम जिंदा हैं तो बाबा साहेब के संविधान की वजह से जिंदा है। हमारा भाईचारा जो है बाबा साहब के संविधान की वजह से है। तो आज मैं उनकी जयंती पर शत शत नमन करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की, बाबा साहब। बाबा साहब के इस पावन जन्म दिवस पर एक छोटे से वर्षेप की सूचना पर यहाँ सब साथी बाबा साहब को नमन करने के लिए पहुंचे। हमारे आदरणीय चंद्रभान सहगल साहब, दलीप झिल्लर पहलवान साहब, श्रीपाल पार्षद साहब, चौहान साहब, ब्रह्म पार्षद साहब, डॉक्टर कुमारीलाल जी, डॉक्टर मनोज, हमारे पार्षद साहब, अजीत सरपंच साहब, मास्टर किशोरीलाल जी, सरपंच साहब, धर्मपाल जी, पंकज जी, और हमारे खलीलपुर के सरपंच साहब जयराम चेयरमैन जी, सभी साथियाँ, मनोज चनौला भी है, राजू खान जी, सरदार पंडित, सभी बैठे हुए हैं। हमारी पार्टी के नेता सुरजीत बैठे हैं, जसवीर और मनोज भी बैठे हैं, हमारे रघुवीर भंडार जी भी हैं, ये भी अभी यहीं पर है। और आज बाबा साहब के दिवस पर, बाबा साहब के जन्म दिवस पर हम सब जगह जगह पर पूरे देश के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय अनुसूचित जाति मोर्चा हरियाणा हर बस्ती में जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा हर बस्ती में बाबा साहब की जयंती पिछले लंबे कई समय से मनाने जा रहे हैं। और एक आज इस कार्यक्रम में हमारे 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो समाज के प्रमुख हैं, और ये सब बाबा साहब की दिए हुए संविधान और संविधान के अंतर्गत बड़े हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सामाजिक समरसता, जो भाईचारा पूरे देश में बनाया है, उसकी मिसाल है। सही मायना में बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि हुई है कि हम आपसी भेदभाव, जात पात का भेद, ऊंच नीच का भेद, भेदभाव का भेद खत्म करके और सब एक साथ चले, एक साथ रहे, एक साथ काम करें। और इस बात का विशेष तौर पे सभी लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें। हम खाली सवर्ण जातियों को कहते रहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, हम उनसे तो कहते ही हैं कि आप भी हमारी समाज की मदद करो, लेकिन जो मेरे जैसे कामयाब हो गए, डॉक्टर साहब और ब्रह्म जैसे जो लोग सक्षम हैं,
वो भी हमारे समाज में जो पीछे रह गए गांव में, उन सब की मदद करें, उनको आगे लाने का काम करें। बाबा साहब को सबसे श्रद्धांजलि यही है और उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार यही है कि बाबा साहब ने जो एक जोत जलाई थी, उस जोत को घर घर चले, हर उस घर में उजियारा करे जिस घर में अंधेरा है। और आज के दिन अगर मैं बहुत ज्यादा विस्तार में ना जाऊंगा तो मोटी मोटी एक दो बात कहना चाहूंगा कि जो जो हमारे दलित समाज के साथी पढ़ लिख रहे हैं और जो बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, उनकी किताबों को, उनके जीवन को, तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है हमारे महापुरुषों का इतिहास और उनसे जुड़ी हुई संस्थाओं को हमेशा दबाया गया है। कई सौ वर्षों तक, हजारों वर्षों तक देश गुलाम रहा, हमारा दलित समाज दोहरा गुलाम रहा, सामंतों का गुलाम रहा। उसके बाद मुगल साम्राज्य आ गया। मुगलों के समय भी 600 साल मुगलों ने देश पर राज किया, लेकिन दलित समाज की शुद्ध मुगलों में हुई थी। उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत आई। 150 वर्षों तक अंग्रेज लोग देश में शासन करते रहे, लेकिन दलित समाज जो दूर रहा, कोई डेवलपमेंट का काम। और जब भारत का संविधान बना, आरक्षण लागू करने की बात आई, बाबा साहब को कानून मंत्री बनाने की बात आई, तो सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू और आप देखिए कि बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए मजबूर, कि आप महिलाओं को अधिकार क्यों दे रहे हैं, उनको पढ़ने का अधिकार क्यों दे रहे हैं, उनको सत्ता में हिस्सेदारी क्यों दे रहे हैं। बाबा साहब की संसद का विरोध उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, धारा 370 का जब बाबा साहब ने विरोध किया, संविधान में नहीं लिखी, तो बाबा साहब को मजबूर कर दिया त्याग पत्र देने के लिए, और बाबा साहब ने उसने त्याग कर दिया और उस समय कांग्रेस ने बाबा साहब को हरा दिया। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, आज दिल्ली के अंदर हर महापुरुष की स्मारक बना हुआ है, हर एक का स्मारक बना हुआ है। कांग्रेस के सभी नेताओं का, देश के सभी नेताओं का, लेकिन बाबा साहब का स्मारक क्यों नहीं है? क्योंकि 1956 के अंदर जब बाबा साहब की मृत्यु हुई तो 2 गज जमीन बाबा साहब के दाह संस्कार के लिए दिल्ली में नहीं थी उस समय के लोग। और इतना ही नहीं, बाबा साहब के उस सम्मान को गाकर जो उनसे जुड़े हुए सम्मान थे, उनको उठाकर दिल्ली की सड़कों पर फेंक दिया गया। भला हो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जब देश के प्रधानमंत्री बने तो जिंदल परिवार से वो बंगला खरीदा और बाबा साहब का स्मारक बनाने का काम शुरू किया। दुर्भाग्य से 10 साल फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। मनमोहन सिंह जी 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और बाबा साहब को स्मारक जुआरियों का अड्डा बन गई, शराबियों का अड्डा बन गई। उसकी बेकदरी ये ईंट पर भला हो नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले बाबा साहब की फाइल मंगाई और दिल्ली के अंदर जो जहां पर बाबा साहब की मृत्यु हुई थी, उस जगह को भारत के संविधान के अनुरूप एक भव्य स्मारक देखने के लायक 100 करोड़ से भी ज्यादा पूरी दुनिया के लोग आज वहां पर बाबा साहब को नमन करते हैं, वहां पर जाकर देखते हैं और उसको पूछते हैं। इसी तरह मुंबई के अंदर, लंदन के अंदर, जहां जहां जुड़ी हुई और बाहर में पढ़ रहा था इस जगह चिंचोली नागपुर में, जहां बाबा साहब ने बहुत धर्म की दीक्षा ली। चिंचोली में 11.5 एकड़ में बहुत बड़ा स्मारक बनाया गया है बाबा साहब का, जहां पर बाबा साहब का टाइम राइटर की टाइम, उनका कोट, उनकी किताब सब संरक्षित करके रखी गई। और सागर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर संत श्रोमणी गुरु रविदास का 100
से एक भव्य समाज तैयार हो रहा है। हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र धर्मनगरी में नेशनल हाईवे में माननीय मनोहर लाल जी ने 25 करोड़ रुपए की जमीन 5 एकड़ संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के समाज के लिए दे दी और 25 करोड़ रुपए नकद कि वहां पर 25 फुट बड़ी संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की प्रतिमा लगाई और उसको एक भव्य स्मारक बनाई। याद रखने के लाइव सैनी जी ने उनका काम किया। जब हमारे खत्म हुआ, आज नरेंद्र मोदी जी माननीय मनोहर लाल जी एक प्रहरी बनकर खड़े हुए। कुछ लोग भय फैलाते हैं, कहते हैं कि बीजेपी आती है तो संविधान बदल देगी और आरक्षण उनको साफ बता दो। और कल मोदी जी ने भी साफ बता दिया, प्रधानमंत्री जी ने, कि संविधान है तो जनावता एमएलए है, संविधान है तो मोदी जी प्रधानमंत्री है। और मोदी जी ने कह दिया कि अगर दोबारा बाबा साहब जन्म लेके इस संविधान को बदलना चाहे तो बाबा साहब खुद भी संविधान को नहीं बदल सकते, क्योंकि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान हमारे देश का, जिसे हम गरीब मित्रों, आज बाबा साहब की जयंती है। हम सब लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ आए थे। मैंने बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, लेकिन ये माइक इन्होंने दे दिया तो मैंने बात रख दी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, अंत्योदय मनुष्य मिशन, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को अपने बराबर में खड़ा करना, उसका विकास करना, उसको सबका समाज की स्थापना करना, ताकि जो बाबा साहब का सपना था विकसित भारत दुनिया का नेतृत्व करें 2047, उस सपने को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने मानसिक के अंदर भी एकदम जहां बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत शानदार भवन तैयार कराया है देव का ढोका में, तो वहीं पचगांव के अंदर महर्षि सिंह वाल्मीकि का तैयार हो रहा है, तो काशी के अंदर पृथ्वीराज चौहान का तैयार हो रहा है, राणा प्रताप का तैयार हो रहा है, तो पचगांव की तरफ कुकड़ोला के अंदर भगवान परशुराम का तैयार हो रहा है। और बहुत जल्दी आपको बहुत बेहतरीन, क्योंकि अब चुनाव का टाइम है, मैं घोषणा नहीं कर सकता कि हमने और किन किन महापुरुषों का यहाँ बढ़ाना है, किन किन, क्योंकि हमसे पहले भाजपा पार्टी से पहले सिर्फ अपने बाप दादाओं की पुण्यतिथि और उनके समाज बनाए जाते थे, जो भी आप देख लीजिए। लेकिन अब देश के महापुरुषों के, ताकि उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और आने वाली नस्लों को भविष्य का सुरक्षित हो, एक शिक्षा का अच्छा साधन हो। जैसे आपके पटौदी में कॉलेज खुल गया है, पटौदी के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट और काम अभी आने हैं, जो पता लग जाएगा आचार संहिता होने के बाद। तो मैंने आप लोगों से मैं, और हाँ 27 तारीख को टेंटेटिवली पता नहीं कर सकता, 2-3 दिन बाद पता लग जाएगा, लेकिन 27 तारीख को विधानसभा की रैली पटौदी मंडी में होने जा रही है, ऐसी सारी संभावना है। केंद्र से भी हमारे नेता आएंगे, राम इंद्रजीत जी भी आएंगे, ऐसा योजना बहुत जल्दी बता रहे। आप सबका बहुत